आप सभी का क्षीर सागर ज्योतिष में हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष प्रणाम के साथ आज आपसे जो वार्ता करना चाहते हैं हम, महामृत्युंजय मंत्र का जन्म कुंडली से क्या संबंध है उसका खुलासा करना चाहते हैं, उस रहस्य को खोल देना चाहते हैं, कोई गांठ साबित करना चाहते हैं। हर क्रूशियल पीरियड में टाइम कॉर्नर्स में जब व्यक्ति किसी कोमा में होता है, मृत्युशैया पर होता है, मृत्युतुल्य कष्ट होता है या बहुत बड़ी विपत्ति में होता है, तो हम महामृत्युंजय की शरण में जाते हैं। ऐसा क्या है इस मंत्र में और हमारी कुंडली से इसका सीधा तारतम्य संबंध क्या है, उस पर हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्र सोमनाथ से पहला जो ज्योतिर्लिंग है वो चंद्रमा के द्वारा स्थापित सौराष्ट्र में सोमनाथ है, और 12वां जो ज्योतिर्लिंग है वो शिवालय में कृष्णेश्वर है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जनपद में एलोरा गुफाओं के साथ। यहाँ मेरा निवेदन इतना भर है कि जब हम 12 ज्योतिर्लिंग में नाम लेते हैं तो त्र्यंबकेश्वरम महामृत्युंजय में क्यों आए? पहला ज्योतिर्लिंग नहीं आया, 12वां नहीं आया, बीच का कोई नहीं आया। त्र्यंबकेश्वरम का हमारी कुंडली से संबंध क्या है? पहले थोड़ा सा प्रकाश अपने जन्मांक चक्र देखें। हम सेवा जिसे कहते हैं, जन्म कुंडली जिसे देखें कहते हैं, जन्म चक्र जिसे कहते हैं, उस पर थोड़ा सा कलेवर देखें। इसको समझना जरूरी है। बिना इसके समझे हम महामृत्युंजय के रहस्य को, उसके मर्म को नहीं पहचान सकते हैं, वहां तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए आधार, कारण और भूमिका आवश्यक है किसी भी कथानक से पहले, किसी भी चर्चा और संवाद से। ये वह आसमानी खाका है, वो नक्शा है अंतरिक्ष का। जब किसी जातक का, किसी जीव का पृथ्वी पर आगमन होता है तो हम ये बताते हैं, ये बनाते हैं, और उस समय जो आकाश में स्थिति होती है ग्रह नक्षत्रों की, उसे यहाँ पर उकेर देते हैं। यह भाव हमेशा प्रथम होगा। इसमें अंक राशियों के हिसाब से कोई भी हो सकता है। यह दूसरा होगा, यह हमेशा तीसरा होगा, और यह चतुर्थ भाव होगा, और यह पंचम होगा, यह छठा भाव होगा, और यह 7वां भाव होगा, और यह 8वां भाव होगा। इस तरह से क्रम 9, 10, 11, 12 अंक कोई भी होगा। जो लग्न उत्पन्न होगी, राशि जो जन्म समय पर किसी भी स्थान विशेष पर उदय होगी, इसलिए उसका अंक यहाँ लिख दिया जाएगा। भाव ये है, भाव नहीं बदलेंगे। राशियों का अंक, उनका क्रम बदल सकता है, ग्रहों का क्रम बदल सकता है। यह परमात्मा के द्वारा बना गया 360 अंक में वह 12 कमरों का मकान है, जिसमें 9 परमानेंट किराएदार रहते हैं। प्रधान सूर्य से लेकर केतु तक वो कमरे बदलते हैं, मकान खड़े नहीं करते हैं। ये बारीकी ध्यान रहे। प्रथम भाव से हम देह देखते हैं। तन भाव कहता था, देह के यानी शरीर के, स्पिरिट के तमाम अवयव यहाँ से लेके जाते हैं। जो भी कुछ होगा दारोमदार वो कॉस्ट प्राइस पर होगा, लॉस या प्रॉफिट वहां होगा। तो काम के करने वाला सब्जेक्ट रूल करता रहता, ये भाव हुआ प्रथम। यहाँ से हम चेहरा देखते हैं, मस्तिष्क देखते हैं। दूसरे से तमाम हॉबीज, हमारी जिज्ञासाएं, उत्कंठाएं, कामनाएं, लालसाएं कितनी है, हाउस ऑफ हॉबीज दूसरा भाव है। ये कुटुंब का भाव है, धन भाव से कहते हैं। इसमें एक प्लस हो गया, इसलिए पहली संज्ञा को धन भाव आई। तीसरा भाव सहज का है, पराक्रम का है। हर प्रकार के प्रश्न मार्ग का उत्तर यह भाव देता है। तीसरा भाव प्रचार प्रसार इससे होता है, प्रत्यक्षेत्र इससे बढ़ता है। ये कोई बात छुपाता नहीं, छापता है, रहस्य में भाव नहीं है। इसलिए जातक के विषय में उसकी तमाम चारित्रिक विशेषताएं, उसकी भौगोलिक और ऐतिहासिक तमाम बातों का पर्दाफाश करता है, प्रोब करता है। एकदम कोई नहीं सकता। चौथा भाव सुख है। माँ के आंचल से बड़ा कोई सुख नहीं मिलता है। जो भाग्यशाली है उन्हें ये मिला है। पंचम भाव शिक्षा है, संतति है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपको ज्ञान हो जाता है, गर्म क्या है, ठंडा क्या है, खुरदरा क्या है, चिकना क्या है, स्मूथ क्या है, मेरा क्या है, अपना क्या है, पराया क्या है। इसलिए छठा भाव चतुरता का, हाउस ऑफ कंपटीशन, प्रतियोगिता का भाव है, परीक्षा का भाव है। ये आप समझ जाते हैं। जब किसी परीक्षा में बैठते हैं उसमें आप अव्वल आते हैं, प्रथम आते हैं,
यूनिवर्सिटी को अथवा किसी भी स्टेट के राज्य के बोर्ड को जब आप टॉप करते हैं तो आप उन सबको बचा देते हैं, उनसे जीतते हैं। संघर्ष यहाँ से शुरू होता है। इस भाव का नाम संघर्ष है। इसकी जो क्वालिटी है, विशेषता है, वो ये है कि यहाँ आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। परख जिसे कहते हैं वो छठा भाव दिखाता है कि हम उसको किस तरह से एग्जामिन करेंगे। डॉक्टर यहीं आएगा आपके शरीर को देखने के लिए। ये आप थे तो ये आपका जीवनसाथी.com है। पार्टनरशिप यहाँ से देखेंगे कितनी लंबी चलेगी, कितनी चलेगी, सालों जा रही यहाँ से देखेंगे। रोजाना का आनंद यहाँ से देखेंगे। सप्तम भाव है और इसके ठीक आठवां भाव जो है, ये जो आठवां भाव आया, यह आयु क्या है? आयु परोक्ष रूप से हम कहें तो मृत्यु का भाव हुआ। हमारी श्वासें यात्रा पूरी कर रही है। यहां से हर एक प्रकार की यात्रा देखी जाती है। सब यात्रा भी यहीं से देखी। गति, सदगति, दुर्गति यही बताती है कि मरने के बाद, यहां से जाने के बाद शरीर का क्या हुआ। तो सड़क पर पड़ा रहा या चार कंधों में गाजीबाजी के साथ, फूलों की डोली के साथ सदगत की गंगोत घाट गया, अमर घाट गया, शमशान गया, अथवा किसी दूसरों ने या पुलिस वालों ने उसको जलाया या दफनाया, क्या किया। ये भाव गति सदगति बताएगा। महामृत्युंजय यहीं से जन्म लेता है। यह अर्थात महामृत्यु भी कोई होगी तो उसमें केवल ये महामृत्युंजय जप, ये मंत्र ये काम करता है। मंत्र जो साउंड एनर्जी है, जो मन को तर कर दे उसी को मंत्र है। ठीक, जो मन को तर कर दे वही मंत्र है, दूसरा नहीं है। अध्यात्म की भाषा में इससे सरल और इससे भारी परिभाषा नहीं हो सकती मंत्र की। हम देखते हैं कि अष्टम भाव का सीधा संबंध मृत्यु महामृत्युंजय मंत्र से। अब आकाशे तारकलिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्यु लोके तु महाकाल त्रयलिंग नमोस्तुते। सूक्ति ये है, श्लोक ये है। आकाश में तारक नाम का ज्योतिर्लिंग है, जिसमें आकाशवासी जो भी दो लोग, सूर्य लोग, चंद्र लोग कहीं भी रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, वो सब दिन का महाअभिषेक करते हैं। पाताल में हाटकेश्वर है। हाट पहाड़ी भाषा में स्वर्ण को भी कहते हैं और हाट पंजाब को भी कहते हैं, भीड़ को भी कहते हैं। इसमें नाना प्रकार के व्यवहार होते हैं। संसार में भी नाना प्रकार के व्यवहार होते हैं, आपके जीवन में भी होते हैं। इसलिए पाताले हाटकेश्वर मृत्यु लोक में तो महाकाल, मृत्यु लोक में एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग जो महाकाल के नाम से जाना जाता है। आप उज्जैनी में है, वो अवंतिकापुरी में है, मध्य प्रदेश के उज्जैन जनपद में है। यहाँ कोई राजा कोई दूल्हा घोड़े पे बैठ करके नहीं जा सकता, कोई मंत्री साफा बांध के पगड़ी बांध कर नहीं जा सकता कि वहां के राजा भी है, दूसरा राजा। तो हम वहां का महाकाल को नहीं लिया, जो मृत्यु की महाकाल के लिए काल रखता हो अपने पास, उसको इस मंत्र में लिया। तो ऐसा इसमें क्या है कि इस मंत्र को अष्टम भाव से जोड़ करके लिया। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की जो स्तुति है और प्रार्थना है वह कुछ और है। शिव महापुराण के पृष्ठ 14 पर आप देखिए, ज्योतिर्लिंगों की जो स्मृति स्तुति है, क्रमबद्धता है, उसमें 8वें नंबर पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग आता है, जो नासिक से 42 किलोमीटर दूर गोदावरी के किनारे पर, जहां से गोदावरी का उद्गम हुआ है, वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। अर्थात 3 महान शक्तियां वहां रहती हैं, इसलिए त्र्यंब कहा जाता है। तो इसमें श्री गणेश होता है महामृत्यु, त्र्यंबकम यजामहे। अर्थात जब मेरी आयु पूरी हो जाए तो आप मुझे बिना किसी दर्द के, बिना किसी वेदना के, बिना किसी दर्द के यहां से ले जाए, मुझे अच्छा लगेगा, आत्मा प्रसन्न हो। यह निवेदन किया गया। लेकिन अगर मेरी आप घात है, अकाल मृत्यु है, आप उससे मुझे मुक्त रखें, जीवित रखें, मैं आपकी शरण में। यात्रा अभी आपको बताया और यहां बताया। अब आपको मैं मंत्र बता रहा हूं कि वह मंत्र क्या है। 8वें नंबर पर कहीं कहीं कुछ लिखा, लेकिन शिव महापुराण के 14वें पृष्ठ पर जो असली द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति है उसमें ये आया है, उस स्त्रोत में ये आया है। इनका मंत्र है, शय्ये आद्रि शीर्षे विमले वसंतम
गोदावरी तीर, गोदावरी पवित्र तीर देशे, यानी गोदावरी के निकट उसके किनारे पर जो पवित्र देश है, जो स्थान है, जो शहर है, जो क्षेत्र है, वहां यद दर्शनात् पातक मासुनाशनम, जिसके दर्शन करने से किसी भी जन्म के, आपने करोड़ जन्म लिए, उससे ज्यादा करोड़ लिए, उसको करोड़ से करोड़ को गुणा कर दीजिए आप, नंबर दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंस, उन सब पातक उसके दर्शन बाद से नाश हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। प्रयातितम त्र्यंबकम ईश्वर, अर्थात वहां त्र्यंबकम नाम का ज्योतिर्लिंग है, जो ईश्वर है, उसके दर्शन करने से सब नाश हो जाते हैं। तो यहाँ ये 8वां श्लोक जो आया है, वह गीता प्रेस की शिव स्तोत्र रत्नाकर ग्रंथ में 58 पृष्ठ पर दिया हुआ है, आप दर्शन कर सकते हैं, देख। तो ये 8वां सूत्र है। 8वां ज्योतिर्लिंग जो हो त्र्यंबकेश्वरम है, त्र्यंबकेश्वर। इसलिए आपकी कुंडली का जो अष्टम भाव है, मृत्यु का भाव है, उसको यही उस भय से दूर कर सकता है, यही उस मृत्यु दिला सकता है। यदि अकाल मृत्यु होगी तो ये टाल देगा, पूर्ण मृत्यु होगी तो बिना किसी वेदना के, बिना किसी तीस के, बिना किसी दर्द के आप यहाँ से सबको सुल जाएंगे। इसलिए मैं केवल कुंडली से बात कर रहा था कि हर एक के जन्मान में 8वां भाव होता है, तमाम यात्राओं को देखता है, और वहां से मृत्यु हम देखते हैं, सांसों की जर्नी कहाँ पूरी हो रही है, वे अष्टम भाव से देखते हैं। और ये त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये अष्टम श्लोक है, अष्टम श्लोक है उस श्लोक में। इसलिए मृत्यु कब, कहाँ, किसकी कैसे होगी, कब कौन कैसे उठेगा, मेरा निवेदन इतना पर है आप सभी दर्शकों से, बड़े प्रेम से मैं आपको बात कर रहा हूँ, आपको नित्य अपनी पूजा में इस मंत्र को सम्मिलित कर लेना चाहिए। यदि आपके परिवार का, आपके परिजन का, आपके मित्र क्षेत्र में, परिचय क्षेत्र में कोई व्यक्ति इस तरह से बीमार पड़ता है और बहुत लंबा बीमार पड़ता है, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर सकते हैं कि आप बनिए, तो आप यदि नित्य इस मंत्र का जाप करते हैं तो उसको उसके नाम का संकल्प लेकर वो मंत्र छोड़ दीजिए, वो बच जाएगा वह। अगर उसकी मृत्यु नहीं की जाए तो वो संकल्प उसके नाम से लेकर उसको दान कर दीजिए। मन इससे बड़ा दान नहीं हो सकता। मेरा निवेदन इतना भरे आपसे। और अब आप त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनानि मृत्योर्मुक्षीयमामृतातः माम अमृतातः, ये मंत्र आप जपते रहे। लघु मृत्युंजय बहुत करके इसके 8 प्रकार है, एक तो 8 से ज्यादा नहीं। जो मृत्यु रहस्य ग्रंथ है उसमें जो फेजेज ऑफ डेथ है मोर देन 1000 दिए हुए हैं। कब कौन किस तरह से जाएगा नहीं मालूम। आने का रास्ता एक हो सकता है, मार जाने के रास्ते सीमित नहीं है। इसलिए इस चरण में जाइए, इसकी शरण में जाइए और ध्यान से वो महामृत्युंजय मंत्र है। ये मघा नक्षत्र का पहला चरण, जिसके स्वामी मंगल होते हैं, खोज भरा हुआ है इसमें। सौर पंचक यहीं से जन्म लेते हैं। आत्मा का प्रादुर्भाव इसी से होता है। इसलिए भी मेरा आपको निवेदन है, मैं आपको पूरी परामर्श दे रहा हूँ कि आप महामृत्युंजय की शरण में जाइए। इसे रोज जपिए और जब भी कभी आवश्यकता हो तो आप उस बच्चे को दान कर सकते हैं। आप पुण्य के भागी होंगे और उसको जीवन दान मिल जाएगा। चलिए।